नमस्कार जी, सभी को मेरी राम राम जी। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का व्लॉग शुरू हो चुका है जी। सुबह का टाइम है और यहाँ पे साफ़ सफाई का काम चल रहा है, जो डेली का ही काम होता है। झाड़ू पोछा, नाश्ता वगैरह, डस्टिंग वगैरह, हर घर का ही काम होता है, ये डेली का ही। तो मेरा भी शुरू हो चुका है जी। वैसे तो देखो, झाड़ू पोछा डेली ही करते हैं और डेली एक ही चीज़ दिखाएंगे तो अच्छा भी नहीं लगता। तो सोचा चलो आज क्लीनिंग व्लॉग ही दिखा देते हैं आप लोगों को। तो किस तरह से मैं साफ़ सफाई करती हूँ यही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे जो चादरें वगैरह है वो मैंने हटा दी हैं, दूसरे वाली बिछा दी हैं और रजाइयाँ वगैरह भी उठा दी है, क्योंकि ठंड हो गई है। अब रजाइयों, सर्दियों में ज़्यादा कपड़े होते हैं, जैसे रजाइयाँ वगैरह होती हैं, मोटे मोटे कंबल होते हैं। तो और डेली के डेली पड़े भी रहते हैं बेड के ऊपर। जब भी हम बैठते हैं तो हमें ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह, रजाई वगैरह चाहिए ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अंदर ज़्यादा ठंड है। बाहर इतनी ठंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे जो कमरे हैं वो अंदर हैं तो ठंडे हैं बिल्कुल। और वैसे भी ये टाइल्स वगैरह होती है ना, जो ये टाइलें बहुत ठंडी होती हैं। तो यहाँ पे जी साफ़ सफाई जो है वो शुरू हो चुकी है। झाड़ू मेरा पहले ही लग चुका है, नाश्ता वगैरह भी पहले ही बना दिया था मैंने, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो फिर जल्दी से काम निपट जाता है। तो बस झाड़ू पोछे का था वो मैंने बाद में ही किया, क्योंकि फिर अच्छी तरह से तसल्ली से करना होता है, तो फिर वो बाद में ही छोड़ देती हूँ मैं। तो पहले नाश्ता वगैरह, बच्चों को स्कूल भेजना, यही अपना काम जो है डेली का वो चलता रहता है। तो जी वैसे तो हम डेली वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। देखो जी, दुकानदारी भी है और फिर घर का काम भी होता है, और वैसे भी फ़ोन के चक्कर में ना ये होता है कि अपना घर का काम जो भी कई बार मेरे ध्यान में ही रहता मुझे कि भाई काम अपना फ़ोन लगा लो। तो आज तो मेरे दिमाग में था कि मैंने वीडियो बनाना ही है, क्योंकि ऐसा होता है भी हम जब यूट्यूब पे हैं तो हमें डेली काम करना चाहिए। कोई भी काम की शुरुआत करते हैं हम तो उसे डेली करनी चाहिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है और इसलिए चैनल भी चल नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो कोशिश तो करती हूँ और आगे भी कोशिश करती रहूँगी। बस आप अपना साथ और प्यार बनाए रखें जी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें जी, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज का जो व्लॉग है वो क्लीनिंग व्लॉग है। तो डस्टिंग वगैरह जो भी है साथ के साथ जितना भी हो रहा है मैं उतना साथ के साथ ही करती जा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू मैंने पहले पूरे कमरे में लगा दिया था। और अब पोछा वगैरह जहाँ लगा रही हूँ वहीं के ही मैं अपने बेड वगैरह भी सेट कर रही हूँ, चादरें वगैरह जो भी होती है। तो यहाँ पे इस बेड पे मैं सोती हूँ, तो वहाँ पे रजाई मेरी पड़ी थी तो मैंने उठाई नहीं थी, ऐसे ही पड़ी थी, तो अब उठा देती हूँ। और चादर वगैरह भी झाड़ कर ऐसे ही बिछा दूँगी मैं इसके ऊपर। तो जी इसके बाद मुझे कपड़े भी धुलने हैं और छत पे भी झाड़ू लगानी है। तो ये तो देखो, जो हमारा साफ़ सफाई का काम होता है, अगर हम पूरा दिखाते हैं ना तो काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा बनाया है क्लिप और वही आप लोगों के साथ शेयर किया है जी। और सर्दियां हैं और मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। गर्मियों में मुझे इतना नहीं होता है, लेकिन ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। हंसते भी हैं मुझे सभी, क्योंकि सबसे मोटी रजाई चाहिए मुझे ठंड में, और ठंड में मैं ज़्यादा काम भी नहीं कर सकती हूँ। तो जितना हो सकता है देखो, कोशिश तो करते ही हैं अपनी तरफ से साफ़ सफाई करने की, लेकिन फिर भी जैसे पिछले 2-3 दिन से मेरे जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि मेरे पथरी हुई है पेट में, तो उसकी वजह से दर्द रहता है, तो फिर काम करने का मन भी नहीं करता है। और 2-3 दिन झाड़ू भी इन्हीं लोगों ने लगाया है। तो देखो, साफ़ सफाई का जो काम होता है, जो हमारे खुद के हाथ का काम होता है, तब तक तसल्ली नहीं होती हमें जब तक हम खुद ना कर लें। झाड़ू लगाते हैं, बच्चे भी लगा देते हैं, लेकिन अच्छी तरह से साफ़ सफाई से नहीं लगता है। बच्चे जैसे बेड के नीचे हम अच्छी तरह से साफ़ सफाई करते हैं, और झाड़ू वगैरह भी बेड के नीचे कहीं भी जगह उठाकर, चीज़ जो भी होती है उसे उठाकर लगाते हैं हम। पोछा वगैरह भी हम हर चीज़ उठाकर तभी लगाते हैं, लेकिन बच्चे आदमी लोग जो होते हैं वो नहीं करते हैं ऐसे। वो झाड़ू तो लगा देते हैं, लेकिन अच्छे वाली जो डीप क्लीनिंग होती है वो नहीं होती है। तो यहाँ पे ये भी खड़े हुए हैं और मैं इन्हें मना कर रही हूँ कि भाई मैं पोछा लगा रही हूँ। तो यहाँ पे नहीं तो ऐसा होता है, देखो ये जो हमारी टाइल है ना, ये बिल्कुल टाइलें जो है वो सफ़ेद कलर की हैं, तो पैर वगैरह वैसे ही छप जाते हैं इसके ऊपर, चप्पल जूते का निशान, जैसे अगर गीले पे चलते हैं ना। तो इसलिए मैंने पंखा भी चला रखा है, तेज़ पंखा भी चल रहा है, और ठंड भी लग रही है मुझे तो, लेकिन सुखाने के लिए मुझे पंखा चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे बंद है, तो बंद में इतनी हवा भी नहीं लगती है। तो बस जो भी आज का व्लॉग है आप लोगों के साथ जी, क्लीनिंग व्लॉग वही शेयर किया है। तो बने रहिए जी वीडियो में।
जी यहाँ पे पोछा वगैरह मेरा लग चुका है, बस लास्ट ही रहा है। और अभी पहले मैंने सोचा था कि चलो बाथरूम भी साफ़ कर ही दूँगी, लेकिन इतना टाइम नहीं है, फिर कपड़े भी धोने हैं अभी, क्योंकि धूप अच्छी निकली है तो धूप के कारण फिर कपड़े धोना तो बनता ही है। फिर सुखाने का दिक्कत रहता है कि भाई धूप नहीं होती ना तो 3-4 दिन फिर ऐसे ही रहते हैं कपड़े। आजकल जैसे ठंडा मौसम रहता है तो आज धूप अच्छी निकली है तो पहले कपड़े ही धोऊंगी। बाथरूम का है, फिर किसी दिन डीप क्लीनिंग करूंगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। वैसे तो देखो डेली का हम साफ़ करते ही हैं, थोड़ा बहुत जो भी होता है, तो आज भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ, बस वाइपर के साथ ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। और फिर दोपहर का खाना भी बनाना है, तो सभी काम साथ के साथ ही चलते रहते हैं जी। घर का काम भी होता है, दुकान का काम भी होता है। कोशिश करते हैं जी जितना हो सकता है आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करें। और जो भी हमारे फ्रेंड हैं तो होता ही है, जो भी फ्रेंड हैं उन्हें होता है कि भाई डेली के डेली वीडियो डाला करो, बोलते हैं। तो जिन्हें हमारी फ़िक्र होती है वो बोलते ही हैं जी, क्योंकि होता है देखो यूट्यूब पे अगर हम आए हुए हैं तो फिर वीडियो डेली का डेली ही बनाना पड़ता है, तभी जाकर कुछ होता है, नहीं तो फिर बीच में ऐसे छोड़ देते हैं ना तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर चैनल बनाने का भी। तो यहाँ पे देखिए मशीन भी लगा दी है मैंने और धूप अच्छी खासी निकली है, तो जब तक कपड़े धुल रहे हैं तब तक मैं अपने यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ। और गमले वगैरह जो लगा रखे हैं ना, इनके पत्ते वगैरह गिरते रहते हैं तो फिर हो ही जाता है देखो कूड़ा, तो यहाँ पे झाड़ू लगा दूंगी साथ की साथ ही, और साथ के साथ कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो दोपहर के खाने में देखते हैं क्या बनता है। तो पहले तो मुझे ये वाला काम निपटाना है, और कपड़े भी काफ़ी हो रखे हैं धुलने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने जैसे तबीयत ठीक नहीं थी तो कपड़े मैंने धोए ही नहीं। तो आज धूप भी अच्छी निकली है तो साथ के साथ कपड़े भी धो देते हैं। और यहाँ पे फूल कितना अच्छा लग रहा है खिला हुआ, तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं जी। पहले पोछा वगैरह अंदर मेरी पूरी झाड़ू लग चुकी है, जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें झाड़ू लगा दी है मैंने। पोछा नहीं लगाया है क्योंकि पोछे का टाइम ही नहीं है, तो कपड़े भी धोने हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी झाड़ू का काम वही चल रहा है। तो ऊपर यहाँ पे बहुत कम आया जाता है क्योंकि दुकान के कारण ना, फिर अगर दुकान पर कोई होता है तो आ जाती हूँ, दुकान पर नहीं होता है कोई तो फिर मुश्किल होता है, दुकान पर ही रहना पड़ता है, दुकान पर ही बैठना पड़ता है जी। दुकान कस्टमर का कुछ पता नहीं होता है, तो जितना भी हो सकता है उतना आज निपटाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आज ये घर पे ही है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं जी। अंदर झाड़ू लग चुकी है और कपड़े भी एक बार के धुल चुके हैं, बस उन्हें निकालना है पानी में से और फिर दूसरी बार के डाल दूँगी, तो 2-3 बार में कपड़े धो ही जाएंगे। और दोपहर का खाना देखते हैं क्या बनता है, अभी कुछ सोचा नहीं है, तो फिलहाल तो पहले मैं जो ये काम है ना वो निपटा रही हूँ। और धूप बहुत ही अच्छी निकली है, मन कर रहा है कि आराम से यहाँ पर बैठ जाएँ। तो धूप वैसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रहती है, क्योंकि जैसे यहाँ पे ये पौधे हैं ना, ये बड़े बड़े पेड़ हैं, तो इनकी वजह से ना इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से धूप नहीं आती है। तो ये देखिए यहाँ पे कपड़े धुल चुके हैं मेरे, और कुछ कपड़े अभी रहे हैं, तो कुछ निकाल दिए थे मैंने पहले ही, जो निकाले हैं वो सूखने के लिए डाल दिए हैं, और थोड़े जो रहे हैं तो उन्हें भी धो दूँगी। और उसके बाद ही फिर दोपहर का खाना बनाऊँगी जी। और दुकान पे भी कोई आया है तो दुकान पे भी जाना है अभी मुझे, तो फ़िलहाल के लिए तो मैंने जो कपड़े हैं वो निकाल दिए हैं, कुछ कपड़े डाल दिए हैं अभी फिर धुलने के लिए। तो जी इस टाइम 3:30 बज रहे हैं, और कुछ कपड़े मैं पहले उतार कर ले गई थी, और फिर दोपहर का खाना बनाया, खाया, और उसके बाद फिर से आई हूँ छत पे। और यहाँ पे धूप जा चुकी है जहाँ पे मैंने चकाट लगा रखी है, तो कुछ कपड़े अभी गीले थे तो मैंने यहीं पे लगा दिए थे, अभी नहीं उतारने आई हूँ यहाँ पे। और बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से। तो जी कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें जी, शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही ना मेरी सांस बहुत फूलती है, सांस बहुत फूलती है, आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पे, कहीं पे खटखट की आवाज़ आ रही है, कहीं पे पक्षियों की आवाज़ आ रही है। तो चलिए फिर आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं बंद। धूप ना सिर्फ यहाँ है थोड़ी सी, ये जो बड़े बड़े पौधे हैं ना, यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं, इनकी वजह से यहाँ पे धूप नहीं आती अच्छी तरह। कोई बात नहीं, जितनी धूप है उतनी सही। सर्दियों में धूप बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो दुकान के कारण मुझसे आ ही नहीं जाता ऊपर, लेकिन दुकान पे कोई हो ना तो फिर मज़े होते हैं मेरे, फिर मैं यहीं धूप में ही रहती हूँ ज़्यादातर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।